ये बोल रहा है डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब होता है कि आपको टोटल जो लॉरेंज फोर्स होता है वो आपको जीरो करना होता है। और टोटल लॉरेंज फोर्स जो होता है एफ टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो होता है, और ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों को मिला करके टोटल फोर्स निकाले जाते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल फोर्स जो होता है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू भी क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस साइन दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से हम क्यू से क्यू कट कर देंगे और ई जो है आपका क्यू भी क्रॉस बी, यानी कि सॉरी यहाँ से क्यू कट जाएगा, भी क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ई क्या लिख सकते हैं कि बी साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो साइन थीटा आ जाएगा। वेलोसिटी का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री, और इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा भी इंटू बी के बराबर आएगा। और भी का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, सी अपॉन 100 दिया गया है, इंटू बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 इंटू 10 की पावर -4 दिया गया है। सी का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अपॉन में 100 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 9 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ पे जो है 10 की पावर 4 बच जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 10 की पावर -4 से कट कर देंगे तो, और ये 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो ही बच जाएगा। तो टोटल जो आपका यहाँ पे ई का वैल्यू आएगा वो 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर में आपका 2 बच जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर, इसका जो है वो जो होता है यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 27 इंटू 10 की पावर 2, 27। ये दोनों ऑप्शन तो आपको यहाँ पे 4 वाले जो ऑप्शन दिया गया है ये कट गया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन निकालना है ई के बीच में और बी के बीच में। भी क्रॉस बी जो है, यानी कि भी क्रॉस बी जो है, ये वाले जो आप देख रहे हैं भी क्रॉस बी, तो इसका मतलब होता है भी और बी आपस में परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये मान लेते हैं कि भी का डायरेक्शन है और ये जो मान लेते हैं कि बी का डायरेक्शन है, तो भी क्रॉस बी, भी के डायरेक्शन में आप ये 4 फिंगर रखें और बी के डायरेक्शन में इसको मोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक यानी कि सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये आप थंब जो देख रहे हैं इस डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका परपेंडिकुलर आ रहा है, और परपेंडिकुलर का मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसके बिल्कुल निगेटिव होगा, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स एफ लिख सकते हैं जो आ रहा है आपका अपर डायरेक्शन में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन, यानी कि ये नीचे की तरफ होगा। और ऑब्वियस बात है बी और भी जो है वो प्लेन में है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन आया, तो इनटू द प्लेन और प्लेन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर में ऑप्शन आपका जो है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा।